ओपन पाइप का अलग है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पता करनी है, यानी एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कौन सी, जब ओवरटोन कितना होना चाहिए, 5 ओवरटोन होना चाहिए, यानी के इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ पाइप क्लोज। पाइप कैसा है, क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप में का मुझे अब ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पता करके, फिफ्थ ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो 2k प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। के मेरे को 5 दिया हुआ है, उसको पुट करने पे मुझे पता चला कि फिफ्थ ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी वो 11 होती है, बरोबर। पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो 11 ni ऐसा भी बोल सकता हूँ। फिफ्थ ओवरटोन एक्चुअली 11 होता है, करेक्ट, ऐसा बोल सकता हूँ। तो हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लेंगे, वो क्या है, n इक्वल टू वी अपॉन 4l प्लस 0.3d। अब मुझे कौन सा पता करना है, फिफ्थ ओवरटोन का, तो मैं यहाँ पे 11 को पुट कर दिया, बस। यहाँ तक कोई डाउट आया किसी भी प्रकार का, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, नहीं क्वेश्चंस? सर, सर इसके आगे वी और एल की जगह क्या डालेंगे? वी और एल की जगह आगे अभी पढ़ने वाला हूँ, अभी तो इतना ही क्वेश्चन पढ़ा मैं। अब अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द पाइप इज 42.10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कैपिटल एल इज गिवन, कितना दिया लेंथ ऑफ द पाइप, 40, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू 42.10 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करो इसे मीटर में, कितना हो जाएगा, 42.10 सिर्फ 10 का पावर -2 मीटर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग है, एंड स्पीड ऑफ साउंड, देखो वी है ना, स्पीड ऑफ साउंड दिया है कितना, 350 मीटर पर सेकेंड। इनर डायमीटर भी दिया हुआ है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में डायमीटर दिया तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। देखो सब वैल्यू है कि नहीं, एल है, वी है, डी है, इजी क्वेश्चन है, हाँ इसमें जस्ट वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। 11 वी कितना दिया हुआ है, 350 है ना, और 4 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल कितना दिया हुआ है, 42.10 इंटू 10 का पावर -2 प्लस, ये ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, ज्यादा वैल्यू है, 0.3 डी, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया है 3.5 इंटू 10 का पावर -2। आप बोलेंगे सर क्या करें, लॉगरिथम अप्लाई करें, नहीं, पहले जितना इजी हो सकता है ना सब, उतना इजी करते जाओ उसको, है ना, जितना इजी हो सकता है उतना इजी करते जाओ। एक काम करता हूँ, ये 4 से इसको डिवाइड कर दूं क्या, चलो करते। हाँ सर। दूसरा मैं कोई यूज करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 8 सा 32, कितना जाएगा वहां, 33 34 35 3, बरोबर। पर पॉइंट में आंसर आ रहा है, मजा नहीं आएगा, है ना, पॉइंट में आंसर आ रहा सर है, इशू पॉइंट देगा, में आ सकता है, चलेगा? आएगा चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर पर मैं चाहता पॉइंट हूँ कि फाइव ही आएगा। पॉइंट कैसे डेंजरस रहता है, तुम लोग बोर्ड में तो डर फिर जाओगे। सर टू से कर दो। 2 से करते, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, है ना, 2 5 जा 10, तो ये हाँ आ रहा है 25। 11 इंटू 175। ये जरूरत ही नहीं थी, नहीं भी करते तो भी चलता। अभी देखो यहाँ पे मजे की बात क्या है, 10 का पावर -2 और 10 का पावर -2 कॉमन जा रहा है, कॉमन ले सकते हैं। बाहर निकाल दो। हाँ, अंदर क्या बचा, 42.10 प्लस 0.3 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर दो ताकि छोटा हो जाए, तो 0.3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, है ना, 2 पॉइंट है, 1 2 यानी 1.05 आएगा, करेक्ट। समझा बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा हाँ देखो सर। पॉइंट बाहर निकालने का फायदा क्या है, अब एडिशन इजी हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, 42.10 को ऐड कर दो 1.05 से, कितना हो जाएगा, 51343.15, है ना, 43.15। देखो नंबर छोटा होते जा रहा है, नंबर छोटा हो जाता हो रहा है और बाहर भी निकल गया हो, है ना, क्या आ रहा है मेरे को, 43.15, देखो सब बाहर आ गया, अब बहुत इजी हो गया, देख के भी लग रहा है। अब पावर को ऊपर फेंक दो, ऊपर अगर पावर को फेंकता तो ये हो जाएगा 11 इंटू 175, और 10 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, है ना, तो +2 को मैं ऐसा 100 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू 43.15, और छोटा हो सकता है, हाँ देखो ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 50 जा 100 हो जाएगा, क्या बचेगा, 11 इंटू 175 इंटू 50 अपॉन 43
0.15। अब देखो इससे ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, बरोबर ना। ये अपन जितना छोटा कर सके मैंने उतना किया। अब लॉगरिथम अप्लाई करो, समझ गए स्टूडेंट्स। डायरेक्ट कभी भी लॉगरिथम अप्लाई नहीं करने का, ये अब इजी हो गया। आप तुम लॉगरिथम सर 11 को हाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहो हाँ तो। 175 से 11 को मल्टीप्लाई कर 5 से मल्टीप्लाई करो, 175 से नहीं, हाँ वरना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर 11 को 5 से करता हूँ तो 550 सर 5 है कि 50 है? इंटू 170, हाँ 50 तो 50 है ना? 550 इंटू 175, यस। नीचे क्या रहेगा हाँ सर 43.15, देखो और छोटा हो गया। अब लॉगरिथम अप्लाई करोगे तो आंसर सही ही आएगा, गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो आंसर तुम लोग को मिलेगा 2231 हर्ट्ज। समझ गए। तो ये मैंने हाँ आपने बहुत डीपली गए, इतना नहीं जाना चाहिए था, पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी भी लॉगरिथम इस्तेमाल करो तो डायरेक्ट नहीं करना है, पहले उसको जितना छोटा हो सकता है कोशिश करो, फिर अप्लाई करो। डायरेक्ट करोगे ना तो चांसेस रहेगा कि तुम्हारा आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट्स है ना ये सब, इसलिए हटाने की कोशिश करने का, इजी करने का। ठीक है, मैं हो गया अपना ये क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को डाउट है इस पे, इरेज करने जा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पाइप। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है n इज इक्वल टू, कौन से टाइप का पाइप है, क्लोज पाइप है। तो क्लोज पाइप का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू v अपॉन 4l प्लस 0.3d। तो सिर्फ 4l लो, एंड करेक्शन मत दिखाओ, क्यों, देखो आगे लिखा हुआ है वन एंड करेक्शन इज यूनिसॉन। यूनिसॉन का मतलब होता है सेम, एंड करेक्शन सेम है तो वो कट ही जाएगा, बराबर। विद द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, यानी यहाँ पे दो पाइप दिए, तो मैं दूसरा पाइप का थर्ड ओवरटोन दिया। तो क्लोज पाइप है, ओपन पाइप, दो दो पाइप है, तो अभी प्रॉब्लम है कि नंबरिंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको अपन 1 नंबर दे देते हैं, लेंथ को भी नंबर दे देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ दिया नहीं है। एक चीज याद रखो, जो चीज अगर नहीं दी हो ना तो समझ जाने का वो कांस्टेंट कंसिडर कर लेने का डायरेक्टली। ठीक है, सम के अंदर आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, मतलब इसलिए मैंने देखो फ्रीक्वेंसी और लेंथ पे नंबर दिया। इसी तरह से ओपन, ये तो क्लोज पाइप का फॉर्मूला हो गया। बोल रहा है जो क्लोज पाइप है वो बराबर है कितने, थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप के। कब, जब दूसरा जो पाइप है वो थर्ड ओवरटोन होगा। उसको ओवरटोन देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो क्लोज पाइप का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, ओपन पाइप का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ओपन पाइप का फॉर्मूला, जर्नल ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, उसको सिर्फ नीचे 4 की जगह 2 लिख दो, हो गया। ये है अपना ओपन पाइप का फॉर्मूला, सिर्फ इसका डिवाइड बाय 2 कर देने का। पर यहाँ पर कुछ बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, किसकी, ओपन पाइप की, है ना। बोल रहा है कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ओपन पाइप, अब ओवरटोन कितनी होनी चाहिए, थर्ड, थर्ड मतलब k इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बरोबर, थर्ड ओवरटोन को, और ओपन पाइप। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। देखो मैंने क्या बताया था, क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या बताया था, 2k+1। ओपन पाइप का फॉर्मूला है k+1, ताकि वो नंबर पता कर सके। k की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, उस फॉर्मूले में आपको आगे एक चीज ऐड करनी, वो क्या है, n2 इज इक्वल टू 4v। मैंने पहले ही बताया था, आप फर्स्ट मोड नहीं पता कर रहे हो, आप कौन सा मोड पता कर रहे हो, फोर्थ, थर्ड ओवरटोन का। थर्ड ओवरटोन में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, 4 होती है। तो 4 को यहाँ पे लिख देने का, समझा, कोई का डाउट आया। अब आगे क्या लिखा, कैलकुलेट द रेशियो, मतलब क्या बोल रहा है, L1/L2, ये रेशियो कैलकुलेट करने बोल रहा है कि दो लेंथ का कैलकुलेशन कैलकुलेट करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है फॉर्मूले में, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर अब देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट, पहली जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज पाइप की, दैट मीन्स N1, वो बराबर होगी कब, जब दूसरा पाइप थर्ड ओवरटोन का हो, बराबर। थर्ड ओवरटोन होगा तब वो सेकंड पाइप जो कि ओपन पाइप है उसके बराबर की। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, करेक्ट। थर्ड ओवरटोन में अपने को वैल्यू क्या मिल रही है, मिल रही है 4 मिल रही है,
करेक्ट ना? तो मैं वो 4 वैल्यू लिख देता हूँ, है ना? तो मेरे को ये स्टेप दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब N1 क्या है? N1 का फॉर्मूला V अपॉन 4L1 इंटू 4 इंटू N2 की फॉर्मूला क्या है? V अपॉन 2L2। समझ रहा है? कोई डाउट आया इधर पे, है ना? 4V समझा अपॉन सर। 12। अब क्या करते, डिवाइड कर देते। ये 2 से ये 4 डिवाइड होगा कि नहीं? होएगा ना? चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड है V अपॉन 4L1 इज इक्वल टू 2V अपॉन L2। कुछ कट सकता है तो काट दो। क्या कटेगा? V कट सकता है सर। और क्या है? ये L2 L1 को साथ में ले लेते, ये L2 को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। क्या कर दे, ऐसे करो कि उल्टा जाओ। एक काम करते हैं, अपने ऑर्डर में जाते हैं, ये जो कैलकुलेशन करना वही से L1 को इधर लेता हूँ और 2 को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा खिचड़ी बन गई ना वहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2 और 4 साथ में आ जाएगा, है ना? 2 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 8। और नीचे दूसरा तो कोई आंसर मिल ही नहीं रहा है, मुझे एक ही आंसर मिल रहा है ना? इसको जरा मैं वापस से करता हूँ, कुछ रेशियो का गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, वो चेक कर लेते हैं। अपने पास बचा क्या? यहाँ से चलो इधर ही वी को काट देते हैं। क्या बचेगा? 1 अपॉन 4L1 इज इक्वल टू 2 अपॉन L2। तो L2 को इधर ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलेगा। ये 2 इधर ही है, ये 4 को भी इधर ले लो। हाँ देखो, L2 के पास आता है 8, है ना? ये गड़बड़ दिख रही थी। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मुझे कौन सा रेशियो फाइंड करना है? L1 अपॉन, तो इसको उल्टा कर दो, L1 अपॉन L2 कर दो, है ना? तो L1 कितना मिल रहा है? कुछ नहीं, तो उस पर क्या लिखेंगे? 1। L2 की वैल्यू क्या मिल रही है? 8। हमें पता है नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बरोबर ना? मिल गया आंसर। समझ में आया कैसे किया? इधर तो लॉगरिथम का भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई को डाउट आया इस क्वेश्चन में? समझा सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये मैं वहां नहीं कराऊंगा क्योंकि एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि साइलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर, बरोबर। आगे बढ़ते, इफ बोथ द एंड ऑफ द ट्यूब आर ओपन, बोल रहा है कि दोनों ट्यूब ओपन यानी ओपन पाइपिंग। ओपन पाइप, चलो एक चीज पता चल गई। तो ओपन पाइप के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू वी अपॉन 12। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम? ये फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप का पहले का फॉर्मूला। नेग्लेक्ट द एंड करेक्शन, बोल रहा है कि एंड करेक्शन मत लिखो, इसलिए देखो L प्लस 0.13D नहीं लिखा है, सिर्फ L लिखा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 350। देखो V है मेरे पास L है, वैल्यू पुट करो। V है 350, L है 35 इंटू 10 का पावर -2, बरोबर ना? अब देखो ये 35 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 10 का पावर ऊपर आएगा तो 100 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या आंसर आएगा? 500। इजी था कि नहीं ये क्वेश्चन? ये एकदम सिंपल टाइप क्वेश्चन था, है ना? कोई को डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझा बढ़ते सर। हैं। हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिपीटेटिव थोड़े आ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा रिपीटेटिव होंगे तो हम लोग चाहता हूँ कि तुम लोग खुद ही ट्राई करो। जैसे इसके अंदर 2 इक्वेशन दी है ना? 2 इक्वेशन दी और चीज़ वही बोल रहा है, सिर्फ क्या फ़र्क आ गया? 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन आ गया। पूरा 2 सिंपल हार्मोनिक है, प्रोग्रेसिव वेव है। y1 की इक्वेशन दी है ये, y2 की भी इक्वेशन दी है। द दिस वे कंबाइंड, इसका मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगी। दोनों वेव को कंबाइन करना है हम लोग को। कंबाइन करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले एम्पलीट्यूड, फिर क्या बोल रहा है? एंटीपॉड, एंटीपॉड नहीं एंटीनोड है ना? गलती से लिखा है। और उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड पता करो। देखो पहला चीज, इसको बिना कैलकुलेशन भी बता सकते हैं। हमेशा डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? λ/4 ही आएगा तुमको, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये याद रखो, ठीक है? जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला। और दूसरा, एंटी नोड का फॉर्मूला क्या था?
2 लैम्बडा बाय 4 ऐसे कुछ फॉर्मूला था, वो भी देख लेंगे। और एम्पलीट्यूड के हिसाब से भी पहले इसका जनरल इक्वेशन करते हैं, उसकी मदद से हमें पता चल जाएगा। तो ये गिवन दिया हुआ है दोनों इक्वेशन, हमें ये सब पता करना है। वापस से देखो नीचे वही इक्वेशन को लिखा हुआ है ना, और नीचे एक जनरल फॉर्मूले से इसको कंपेयर किया है। तो एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई nt माइनस x अपॉन लैम्बडा। तो देखो एम्पलीट्यूड मिल गया, दोनों में 2 लिखा हुआ है, तो मिल गया एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी में, सिंबल देखो यहाँ पे n कहाँ पे लिखा है, एन टी लिखा है, देखो 100 टी मिल गई फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आप लैम्बडा ढूंढते हैं, तो लैम्बडा देखो नीचे, तो ये जो नंबर है ना, देखो कॉमन नंबर है, ये है अपना वेवलेंथ 60 सेंटीमीटर, सब सीजीएस में रखा है, कन्वर्जन नहीं किया है। अब आगे करते हैं, मुझे ये एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, अगर एक होती तो अपना काम जल्दी हो गया होता, दो दी है तो समझ जाने का कि यहाँ पर अपने को रिजल्टर एम्पलीट्यूड निकाल। तो रिजल्टर एम्पलीट्यूड क्या होता है, दो एम्पलीट्यूड का एडिशन, मतलब 2 इंटू ए। अब जो ए की वैल्यू है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये मिला अपना एम्पलीट्यूड, फर्स्ट केस कंप्लीट। समझा, कोई को डाउट? स्टेप बाय स्टेप आई होप क्लियर होगा, है ना साइमा? हाँ सर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड और एंटी नोड का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाय 4। देखो लैम्बडा हमें पहले ही पता है 60, डायरेक्ट हो जाएगा, 15 आंसर आएगा। लूप ऑफ द लेंथ, लूप मतलब एंटी नोड, जहां पर एंटी नोड होता है उसको लूप बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, बोलते एक लूप बनने में, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो लूप यहां से लेके आधा वेव होता है, आधा वेव का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 2, बराबर। तो हमें पता है क्योंकि एक पूरा एस का वैल्यू होता है लैम्बडा, तो इसका आधा क्या होगा, लैम्बडा बाय 2, इसलिए यहाँ पर लैम्बडा बाय 2 लिखा हुआ है। लैम्बडा क्या है, 60 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 30। वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन भी है मेरे पास, लैम्बडा भी है मेरे पास, कितना आ रहा है 600 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये जगह 60 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ 2 जीरो हटा देने का। आई होप रीजन तुम लोग को पता होगा क्यों ऐसा किया, समझ में आया? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेटिव क्वेश्चन था, है ना। ऑलरेडी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कोई को डाउट ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्लियर है? समझा सर। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव दी हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा डराया चीज वही है, एक ही इक्वेशन दी है, तो ये भी रिपीट, एक्चुअली होमवर्क वाला पार्ट है, देना चाहिए तुम लोग को। ऐसे इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं, मैं से बता देता हूँ क्या है। द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0.02 cos pi x sin 100 pi t, करेक्ट। अब बोलेंगे सर आपने इतना बड़ा इक्वेशन तो बताया नहीं था। अरे ध्यान दो जरा, जब हम लोग इक्वेशन बना रहे थे ना, a sin यार c प्लस साइन d, तो उसमें कॉस और साइन दोनों था, तो आपने क्या किया था, अजम्पशन किए थे, मान लो कि r इज इक्वल टू कॉस वाला हिस्सा है, याद आया कुछ? तो एक्चुअली ये बिटवीन की इक्वेशन है, जब हम लोग डेरिवेशन बना रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट का, तो ये बिटवीन का हिस्सा है। जो हम लोग ए लिखते हैं ना, ए साइन ओमेगा टी, तो ये जो ए है ना, ए का इक्वेशन एक्चुअली ये था कॉस पाइक्स, रिमेंबर। तो यहाँ पे बिटवीन का इक्वेशन है, इसलिए डरना नहीं है। आगे क्या बोला, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ईदर वेव, क्या वेवलेट, पूरा पहले एम्पलीट्यूड पता करो, एक ही इक्वेशन है तो स्मॉल है, लैम्बडा पता करो, टाइम पीरियड कैपिटल टी पता करो, फ्रीक्वेंसी एन पता करो, और वेव वेलोसिटी भी पता करो। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई टफ नहीं है, देखो गिवन सब लिखा हुआ है, एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग को किससे कंपेयर करना है, यहाँ से ध्यान दो, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन। एक्चुअली ये किसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है, यहाँ पे गलती से बराबर लिखा है, मल्टीप्लाई, 2a cos 2 pi x अपन लैम्बडा sin 2 pi nt। अब देखो कैसे पता करने का, कौन सा हिस्सा अपना वैल्यू है। तो देखो पाई दिख रहा है, टी दिख रहा है, ये पाई और टी ये हो गया, मतलब ये एक्चुअली 100 फ्रिक्वेंसी है। समझ में कैसे पता किया, पहले स्टेप बाय स्टेप जाती है। 2a लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.02 लिखा है, इसका मतलब ये जो अल्फाबेट है एक्चुअली ये है मेरा एम्पलीट्यूड, समझा। तो मैं देखो ऐसे लिखूंगा, 2a इज इक्वल टू 0.02, पहला स्टेप क्लियर है, एम्पलीट्यूड ना, इस 2 से इस 0.02 को डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, 0.01, क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड मिल गया, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड वेवलेंथ, अभी वेवलेंथ के लिए इसे इक्वेशन में कंपैरिजन करेंगे। इधर देखो, इधर तुम लोग को लैम्बडा दिखाई दे रहा है, और इधर पे तुम लोग को दिख रहा है पाई एक्स, दिख रहा है कि नहीं, दोनों भाग बराबर है कि नहीं, पहली बात सही बराबर ही है, दोनों को साथ में लिख हाँ। दो। अब पाई कट कर दो, एक्स कट कर दो, जो कॉमन कट हो गया, क्या बचा, 2 अपन लैम्बडा,
करेक्ट। एक्चुअली आंसर आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर। हो गया, इजी है। अब नेक्स्ट क्या पता करने बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करो, ये भाग को ले और ये भाग ले लो, 100 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एन टी। क्या क्या कटेगा, पाई टी पाई टी पाई टी पाई, क्या बचा 100 इज इक्वल टू 2n। क्या आएगा आंसर, कोई भी बता सकता है, 2 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बरोबर कि नहीं। तो कितना आएगा आंसर, n इज इक्वल टू 50, करेक्ट कि नहीं। समझ रहा है ना, ये तो आगे स्टेप में दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ। ये देखो 50 हर्ट्स आया कि नहीं। इसे आप टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/t, तो इस पोजीशन रिप्लेस करो, t को इधर ले लो, n को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/n। n की वैल्यू अभी भी निकाले 50, 1/50 का आंसर क्या आएगा 0.02 सेकंड, है ना। लास्ट में क्या निकालना था, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। n और लैम्डा दोनों निकाल चुके हैं हम लोग, दोनों की वैल्यू पुट करो, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। इजी क्वेश्चन था कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड ही हो गए, पर सरप्राइज की बात है कि ये क्वेश्चन सीटी में भी पूछा गया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मस्ती होती है। डेरिवेशन के बिटवीन का जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ था ना, वो फॉर्मूला उसने यहाँ पे पूछ के सॉल्व करने बोल रहा था, इसलिए थोड़ा डरावने हो जाते हैं। एक्चुअली ये होमवर्क पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने कराया। किसी को कोई डाउट आया इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन की सर। तरफ। ज्यादातर देख सकते हो रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा सा अलग, ये भी अलग नहीं है, वही सी टाइप है, पर फॉर्मूला इसमें अलग लिया, तो चलो इसको ले लेते हैं। अरे इधर पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक स्ट्रेच सोनोमीटर वायर है जो सेम है, मतलब उसमें यूनिसॉन का मतलब सेम होना होता है, ठीक है। तो सेम है इसके अंदर, इक्वल है विद ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब इक्वल ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जा रहा है। हम लोग अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क यूज नहीं कर रहे हैं। व्हेन द लेंथ इज इंक्रीजेस बाय 4%, द नंबर ऑफ बीट्स हेard पर सेकंड आर 6। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले ना लेंथ को कितना बढ़ाएगा 4%। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे अजम्पशन करना है कि मान लो पहली जो लेंथ थी वो 100% थी और 4% लेंथ बढ़ाई गई। तो एकदम आसान है, पहली की लेंथ को 4 के साथ एडिशन करो तो कितना आएगा आंसर 104%। समझा कैसे किया, 4% इंक्रीज हुई है ना, तो पहले लेंथ कितनी थी वो तो पता ही नहीं, तो मान लेते 100% थी, और कितनी इंक्रीज हुई 4% इंक्रीज हुई, तो 100 में 4 को ऐड कर दो। सिंपल है कि नहीं, पता करने का स्टाइल ये याद रखो, ये हमेशा ये ट्रिक अपन अपनाएंगे। अगर नहीं देगा, नंबर ऑफ बिट्स दिया है, कितना दिया है नंबर ऑफ बिट्स, तो कैपिटल एन एक्चुअली नंबर ऑफ बिट्स है, वो होता है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6। इतनी ये बढ़ गई बिट्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, मतलब स्मॉल n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट, तो दोनों फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, n1 भी n2 भी। क्वेश्चन क्लियर है, कोई को डाउट क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क कैलकुलेट करना है अपने को। अभी देखो दूसरा चीज, इसको रेशियो अगर मैं निकालू लेंथ का, तो L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा 100 अपॉन 104। या इसको ऐसे, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि और इजी समझ में आए। L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 104 अपॉन 100। ये 100 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा 1.04%, है ना। ये परसेंट पे ध्यान मत दो, तो 1.04 आया कि नहीं। इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैंने परसेंटेज ही निकाल दिया है, देखो ना 100 है ना, यानी परसेंटेज हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या आता है, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 1.04 किसकी, L2 अपन L1 की, करेक्ट ना। कैसे किया, क्लियर है। सॉरी ये 104 है, ये आया 1.04। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L2 बराबर है 1.04 L1 के। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसको अपन ऐसे ऐसे स्टाइल से भी लिख सकते हैं। हम लोग को क्या बोल रहा है कि दोनों फ्रिक्वेंसी निकालो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, और मेरे पास दो फ्रिक्वेंसी है, N1 भी है N2 भी है, तो मेरे पास फॉर्मूला है
क्या है फॉर्मूला अपने पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का, n इज इक्वल टू 1/12 रूट टी अपॉन एम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्टली तुम लोग को यहाँ से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज का भी लेक्चर का टाइम हो रहा है। उतना स्टेप तुम लोग को समझ में आया था तुम लोग को? देखो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ये वैल्यू कैसा है 1.04 है ना। ये नंबर ऑफ बीट्स दिया हुआ है 6 हर्ट्ज। हमें क्या फाइंड करना है? फ्रिक्वेंसी। तो मैंने को यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया फंडामेंटल का, n इज इक्वल टू 1/12 रूट टी अपॉन। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन और लीनियर डेंसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर याद रखो, अगर कोई भी चीज का डिस्कशन नहीं किया गया तो डायरेक्टली वो पार्ट को क्या करने का, कांस्टेंट कंसिडर कर लेने का, उस पे कभी भी नंबर नहीं डालने का। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रिक्वेंसी और लेंथ पे नंबर डाला, क्योंकि उनकी ही वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। बाकी टी और एम पे क्या मैंने नंबर डाला है? नहीं। इधर पे भी टी और एम पे नहीं डाला। अब दोनों का डिवाइड करेंगे, दोनों का डिवाइड होने पर टी अपॉन एम और ये जो 2 है ये कट जाएगा, क्या बचेगा? n1 अपॉन n2, l2 अपॉन l1। अब देखो ये जो स्मॉल l लिखा है ना, इधर पे उसी स्मॉल l को कैपिटल में रिप्रेजेंट करा है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पे टाइपिंग प्रॉब्लम हुआ है। l एक्चुअली कैपिटल l ही है, वो अलग अलग यूज कर लिया है। तो स्मॉल l लिखो या कैपिटल, डजेंट मैटर। l2 अपॉन l1 की देखो डायरेक्ट वैल्यू से लिख दिया 1.04, तो n1 क्या हो जाएगा? 1.04 n2। यहाँ तक की स्टेप क्लियर है सभी को? कोई को डाउट ये स्टेप में? हाँ साहिबा, कुलसुम, गाइस। हाँ सर समझा। ओके, नेक्स्ट हम लोग को समझा नंबर सर। ऑफ बिट्स दिया है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। अब n1 की वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू है क्या है? 1.04 n2 ले लो। 1.04 n2 माइनस n2 कितना हो जाएगा? यानी 1.04 में से एक निकालो तो वो बन जाएगा 0.04 n2 इक्वल टू 6। n2 को इधर ही ले लो तो 0.04 को राइट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 0.04। डिवाइड करेंगे, पहले जीरो को ऊपर ले लो, डिवाइड करने पे आएगा 150 हर्ट्स, ये आया n2। अब इस n2 की वैल्यू को डाल दो इस इक्वेशन में, बरोबर, तो n1 मिल जाएगा। या तुम कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, मैं तो इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 1.04 को मल्टीप्लाई कर दो 150 से, तो भी आपको 156 आंसर आएगा। या इसी वैल्यू को, n2 की वैल्यू को यहाँ पर डाल दो तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। तो कहीं पे भी डालो आपको n1 मिल जाएगा। समझ गए? अंडरस्टूड? कोई को डाउट है इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में? क्लियर है न्यूमेरिकल सभी को, ये वाला क्वेश्चन हाँ साइमा? सर। ओके। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है, 55 वाला क्वेश्चन है, देखो वो भी सेम ही है। उसमें भी एक फ्रिक्वेंसी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, लीनियर डेंसिटी दी है ना। अगर दी है तो नंबरिंग डालेंगे, लेकिन 1 दिए, कॉमन दिए, नंबर ऑफ बीट्स दिया हुआ है n1 माइनस n2 दिया है, उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, और बोल रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालो। तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा अलग चीज निकालने बोल रहा है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो यहाँ तक जितना हो गया है उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि याद रहे। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं इसको।